सबके दिलों पर शिलालेख की तरह अंकित हो जाएगी। होली के अवसर पर फौज के सारे जवानों को मैं करता हूँ सलाम। नहीं तो किसी बिल्डिंग से जाकर कूद जाऊंगा। पब्लिक में से एक उठा, बोला साथ चल। अरे बोले बाबा, मुझे आज तक ये भी समझ में नहीं आया कि ये शादी क्या है, विवाह क्या है, और परिभाषा का आप लोग आनंद लेना। चप्पा चप्पा चले चले। गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। अभी हम हैं श्री सुगम अखिल भारतीय ये कवि सम्मेलन, जो कि है ग्राउंड में धोंडी के दिन होता है। तो बस चलो हम कवियों से मिलाते हैं और पूरा कवि सम्मेलन थोड़ा ब्लॉग में हमारे कवर किया है। तो चलो हमारे ब्लॉग के माध्यम से पूरा कवि सम्मेलन। अच्छे काम करके बातें करके खुश रहते हैं, कुछ दोस्तों से बातें करके खुश रहते हैं। ऐसे ही कविता सुन के भी मतलब एक खुशी मिलती है। जिला प्रशासन ऐसे अवसरों पे आपका सहयोग करके अपने आप को जो अधिग्रहित महसूस करता है, और दोबारा भी हमें ऐसे मौके मिलेंगे, हम जरूर आपके साथ में खड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। होली के अवसर पर आप सब लोगों को इसका श्रेय जाता है, इसलिए आप अपने लिए तालियां बजाएं। मानस मंडल छिंदवाड़ा की ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से और संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से मैं अपना हार्दिक स्वागत करता हूं। कवियों का परिचय। इधर मेरे जो बाईं ओर ये जो बैठा है, आपने वेदव्यास का नाम सुना होगा मित्रों। ये सुनील व्यास है, और आपको जानकर बहुत सुखद आश्चर्य होगा कि इस सुनील व्यास का वेदव्यास के साथ कोई संबंध नहीं है। तालियां बजाने की बात यह है कि इससे ज्यादा तरक्की उन बच्चों ने की जिनको ये पढ़ा रहे थे। सुनील व्यास लाफ्टर चैंपियन मुंबई से हमारे बीच में, जरा जोरदार तालियों के साथ। इतना बड़ा रचनाकार इतनी दूर से चलकर हमारे बीच में आया है। ये दीपक दनादन है। ये बिल्कुल आज मुंह काला, मेरा मतलब है बाल काले करवा कर आया है। आदमी को ऐसा करा लेना चाहिए। और दीपक की बातों में वो चुटकियां हैं, वो गुदगुदियां हैं, वो कैफियत है। आपने उसे वाह वाह क्या बात है में सुना होगा। वो बड़ा कवि है, बड़ा रचनाकार है, भोपाल से हमारे बीच में आता है। जरा जोरदार तालियां। आपको ऐसा नहीं लग रहा जैसे स्विट्जरलैंड के पास में सोमालिया खड़ा हो? आप देखिए, उभय बीच सिया सोहती ऐसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। ब्रह्म और जीव के बीच में ये जो माया फंसी हुई है, ये जो बहन माया है, ये आदरणीय अना है। और एक शब्द में परिभाषित करूं, ये मंच की अना है, मंच का स्वाभिमान है, मंच का अहम। जौहर कानपुरी का बहुत स्वागत है। जरा जोरदार तालियों के साथ एक बार आइए, जरा आइए। बस अब क्या परिचय कराना आपको, जरा जोरदार तालियों के साथ। और मेरा नाम संजय झाला है। मैं आपका स्वागत करता हूं। और मेरे बड़े भाई एकेश पार्थ, हिंदुस्तान के काव्य मंचों का पैरोडी का वो हस्ताक्षर, जिसे मैं अलेक्जेंडर पोप कह सकता हूं हिंदुस्तान के काव्य मंचों का। हालांकि ये पोप है या पाप है, ये आपके सामने पता लगेगा, लेकिन ये मेरा बड़ा भाई है। जरा जोरदार तालियां एकेश पार्थ के लिए भी होगा। मां सरस्वती का स्तवन वंदन, उनका आराधन करता हूं। मानस भवन में आर्यजन जिनकी उतारे आरती। मैं कवि सम्मेलन को प्रारंभ करना चाहता हूं। मानस भवन में आर्यजन जिनकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। हे भद्र भावुक भामिनी, हे भारती, हे भगवती, सीतापते सीतापते, गीता मते गीता मते। आइए, मैं आपको एक भेंट देता हूं, और मां सरस्वती के स्तवन वंदन और आराधन के लिए उनकी लाडली बेटी अना को आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों के साथ। कैसे तेरी करूं वंदना, अक्षर अक्षर है बेजान। ओ मां शारदे, ओ मां शारदे। गीत गीत में, छंद छंद में, शब्द
शब्द शब्द में भर दे प्राण, ओ माँ शारदे, ओ माँ शारदे। काव्य भक्षी श्रोताओं को, सर्वभक्षी नेताओं को चुन चुन मारूंगा मैं, कविता का दहला है। तो अपनी भड़ास को मैं यूं ही यदि पेलूंगा तो आपको लगेगा क्या ये भैंस का तबेला है? तो ढंग की यदि सुनना है तो तालियां बजाओ प्यारे, कविता सुनाऊंगा मैं, कविता की बेला। क्या बात, वाह। एक नेता ने खाने में मांगा अचार, हमने दिया एक बार, उसने मांगा दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, और जब मांगा पांचवी बार तो हमने कहा सरकार ये अचार है, भ्रष्टाचार नहीं। हाय हाय हाय। तो मुझसे आदरणीय पोफली जी बोले, रमेश पोफली जी बोले, दीपक दनादन तुम भोपाल से आए हो। मैंने कहा जी दादा। बोले याद रखना छिंदवाड़ा के लोग बड़े समझदार है। मैंने कहा अच्छी बात है। होटल गया, रूम में फिर फोन आ गया, बोले दीपक दनादन भूल मत जाना तुम भोपाल से आए हो, छिंदवाड़ा के लोग बड़े समझदार है। मैंने कहा अच्छी बात है। मंच पे आया तो फिर आ गए, धीरे से बोले दीपक दनादन भूल तो नहीं गए ना, तुम भोपाल से आए हो, छिंदवाड़ा के लोग बड़े समझदार, मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा दादा आप तो ये बताओ कि छिंदवाड़ा के सब लोग समझदार हैं या एक आध बेवकूफ भी पाया जाता है? ये बोले नहीं, जरूरत पड़ने पर भोपाल से बुलाया जाता है। ये भगवान कसम हास्य कवियों की स्थिति हो गई। आप लोग लेकिन बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। हमारे घर में ये इज्जत नहीं है, घर में हालत खराब है। अभी पिछले दिनों में 10 दिन तक लगातार कवि सम्मेलन में नहीं गया। 10 दिन एक कवि को घर में रहना बड़ी पीड़ादायक बात हो जाती है। रोज रात को कहीं ना कहीं कविता सुनाने की आदत, सुनाए किसे। एक दिन मेरा दिमाग खराब हो गया, गुस्से में गया, घर के आईने के सामने अपनी कविता अपने आप को ही जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के सुनाने लगा। सुनाते सुनाते मेरे दिमाग में ख्याल आया, मैंने अपनी धर्म पत्नी को बुलाया। मैंने कहा यार मैं इतनी जोर जोर से चिल्लाता हूँ, ये पड़ोसी सुनते होंगे तो क्या सोचते होंगे, अपना सिर खुजाते होंगे कि बाल नोचते होंगे। मेरी पत्नी ने जो जवाब दिया, अगर मजेदार लगे तो जितने लोग अभी तक खामोश है अपनी ताली और ठहाकों से बताना कि मुझे सुनना चाहते हो। मैंने कहा यार मैं इतनी जोर जोर से चिल्लाता हूँ, ये पड़ोसी सुनते होंगे तो क्या सोचते होंगे, अपना सिर खुजाते होंगे कि बाल नोचते होंगे। मेरी पत्नी बोली चिंता मत करो, ना कोई कुछ सोचता है ना कोई कुछ कहता है, क्योंकि सबको पता है कि अपने पड़ोस में एक पागल रहता है। ये हास्य कवियों की भगवान कसम स्थिति हो गई है। सुबह सुबह एक बालक हमसे टकरा गया, अच्छे खासे दनादन का टनाटन दिमाग खा गया। सुबह सुबह एक बालक हमसे टकरा गया, अच्छे खासे दनादन का टनाटन दिमाग खा गया। मिलते ही उसने पहला किया सवाल, कोखा दनादन क्या हाल। मैंने कहा अबे तू बच्चा है कि भूचाल, मैं तुझसे इतना बड़ा हूं उसके बाद भी नाम लेके हाल पूछ रिया है, साले बारीक कंघी से भालू के बाल उछ रिया है। बच्चा बोला अबे कितना बड़ा है। मैंने कहा बेटा पहली बात तो मैं तुझसे हाइट में ही बड़ा हूं, नाप ले तेरे सामने खड़ा हूं। बच्चा बोला अबे बेवकूफी के वफादार, अकल नहीं थी तो ले लेता उधार। अबे हरकत से मंकी भेजे से डंकी, कोई बात नहीं आती ढंकी। अबे खजूर के पेड़ साले अधेड़, जब अकल नहीं थी तो क्यों सामने खड़ा होता है। और तुझे इतना ही नहीं पता कि हाइट में तो गधा भी बच्चों से बड़ा होता है। भाई वाह, भाई वाह दीपक, बहुत अच्छे, क्या बात। मैं उस पे चिल्लाया, मैंने कहा अबे मैं दुनिया में तुझसे पहले आया। बोले कौन से महीने में टपका धरती पर। मैंने कहा अक्टूबर। वो बोला तू अक्टूबर, मैं मार्च। अबे दिमाग से डिस्चार्ज, तेरे भेजे का बल्ब वाकई में फ्यूज है, और अक्टूबर पहले आया कि मार्च, तू इसमें ही कंफ्यूज है। नहीं तो किसी बिल्डिंग से जाके कूद जाऊंगा। पब्लिक में से एक उठा, बोला साथ चल धक्का में लगाऊंगा। रहा हूं भाग्य की लकीर मेरी हर जाई हो गई, चेहरे पे उदासी लिए खोपड़ी खुजा रहा हूँ, भाग्य की लकीर मेरी हर जाई हो गई। करके जुगाड़ पाई खुशियां पारे, ऐसा बेड लक यार के सभी पर आई हो गई। तो झील के किनारे जिसे चाउमीन थी खिलाई, आज वही किसी और की लुगाई हो गई। अरे झील के किनारे जिसे चाउमीन थी खिलाई, आज वही किसी और की लुगाई हो गई। सुबह तो कांग्रेस के ही साथ घूमती थी, शाम होते होते वो तो भाजपाई हो गई। खून से जब प्रेम पत्र लिखे जाते थे तो क्या होता था सुनना। प्रेम पत्र लिखता था प्रेमिका को, खून से मैं लिखता था प्यार भरे।
प्रेम पत्र लिखता था प्रेमिका को खून से मैं लिखता था निकाल कर। प्रेमिका भी चूमती थी पत्र तो बीमार हुई, कहा कि मलेरिया है डॉक्टर ने जांच कर। तो सुन के वो बौखलाई, मिलने वो मुझे आई, कैसे खून से लिखा है बोली वो दहाड़ कर। सुन के वो बौखलाई, मिलने वो मुझे आई, कैसे खून से लिखा है बोली वो दहाड़ कर। मैंने कहा वीकनेस हो न जाए मुझे कहीं, इसलिए लिखता था मच्छरों को मार कर। बाबा रामदेव तो बैठे हमसे 40 फीट दूर और हमें पकड़ा दी 1-1 फीट की दरी। मेरे पीछे एक 80 साल के बुजुर्ग अंकल, पता नहीं कौन से महीने का जुकाम उनको, हर 1 मिनट में रुमाल ने और खर्र करके भर के रखने। भगवान मैं कांप जाऊं कि क्या होगा। थोड़ी देर में रामदेव बाबा बोले दाईं ओर से सांस खींचो। सबने खींची, वो बुजुर्ग ने जो सड़सड़ा के खींची, ताली नहीं आएगी तो सड़सड़ाहट ऐसी बनी रहेगी। भगवान कसम मेरी रीढ़ की हड्डी कांप गई, मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया। अब क्या करूं? थोड़ी देर में रामदेव बाबा बोले और खींचो। उसने और लास्ट पॉइंट तक बंदूक भर ली। अब मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि हे भगवान लाइट चली जाए, ये बाबा की आवाज चली जाए, ये कहीं बोल ना दे कि छोड़ो। लेकिन भगवान को काम मंजूर। थोड़ी देर में बाबा बोले छोड़ो। वो तो तपई बैठा था, भगवान कसम इतनी खतरनाक छोड़ी, 4 दिन तक शर्ट धोई, वॉशिंग मशीन में बदबू आज तक नहीं गई और ताली भी अभी कमजोर है। प्यारी ही स्वामी बट नहीं सकता, प्यारी रस्ते से हट नहीं सकता। कौन समझाए भी वक़ूफ़ों को, कौन समझाए भी वक़ूफ़ों को, प्यार पानी है कट नहीं सकता। तिरंगे का कफन देना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। बहुत गाइस तो अभी कवि सम्मेलन श्री सुगम मानस मंडल कवि सम्मेलन अखिल भारतीय कवि सम्मेलन है, इसका 71वां वर्ष। कितनी ज्यादा पब्लिक यहाँ पे, और अभी रात के लगभग 11 बज रहे हैं। कितना अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है यहाँ पे छिंदवाड़ा में। कवि सम्मेलन छिंदवाड़ा मंडल श्री सुगम मानस बरंडी के दिन आयोजित कवि सम्मेलन और अभी हमें श्री सुगम मानस मंडल छिंदवाड़ा, और यहाँ पे कितनी पब्लिक की भीड़, बहुत ज्यादा यहाँ पे पूरा ग्राउंड फुल है। सुगम मानस इको क्यों बंद कराया? बोले भाईजान इसमें 3-3 आवाज आती है। मैंने कहा कैसे? जैसे हलो हलो हलो, सुनिए 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 सुनिए। तो मैंने कहा इको क्यों बंद कराया? बोले गलती से मुंह से तलाक निकल गया तो तालियां बच जाएगी अपने आप ही। ये क्या माल है रमेश जी, वैसे मैं भाग्यशाली हूँ, मतलब अद्भुत है मेरे लिए। आई ये पूरन पोली बांध के पैक कर देना, सही कह रहा हूँ मैं इंटेलिजेंट आदमी हूँ। एक बार जोरदार खोल दे मुझे सैल्यूट छिंदवाड़ा। क्या बात, आई लव छिंदवाड़ा। क्या बात है सर, यही बात है ओरिजिनल। तो सर अलग ही टेंशन चल रही है अपने बम से कोई लेना नहीं देना। तो मैं शुरू होना चाहता हूं। अब तक मैं केवल माइक टेस्ट करा था। मां शारदी की वंदना भी सर प्रणाम। मैं वंदना शुरू करना चाहता हूं वैसा यूं करना पड़ता है, यूं सुर मिलाने पड़ते हैं, यूं करने पड़ते हैं। बोल गणेश जी महाराज की अपनी वंदना खत्म।
इससे ज्यादा वंदना अपने को आती नहीं। हंस रहे हो आप, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, ठाक लगना, क्योंकि जो आदमी हमेशा हंसता है, मस्त रहता है, कभी स्वर्ग में नहीं जाता। और अगली पंक्ति, छू जाए छिंदवाड़ा खुल जाना, इस उत्सव को महोत्सव में बना देना। जो आदमी हमेशा हंसता है, मस्त रहता है, कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहां जाता है वही स्वर्ग बना देता है। हाय भाई, वाह वाह सुनील, क्या बात है भाई, बहुत वाह, क्या गजल सुनाई है इन्होंने, क्या शानदार गजल सुनाई है। मैं गांव का रहने वाला, बहुत छोटे से गांव का रहने वाला, सच कह रहा हूँ। बम्बई चला गया कमा खाने, वहां गया, किराए के मकान में रहने लगा। भाई साहब नई चीज है एकदम, किराए के मकान में रहने लगा। मकान मालिक बहुत परेशान करता था। फिर मैंने उसको एक दिन शेयर मार्केट के बारे में बताया। फिर अब हम दोनों किराए के मकान में रहते हैं। बहुत अच्छे अच्छे। क्या भाई साहब, पिताजी आ गए बम्बई, लेके गए वापिस गांव। छू जाए आगे से लेकर पीछे तक अगर कोई बात कह दी हो तो मुझे बताना, केवल 2 पंक्ति में कविता। दुख में से सुख के पल निकालना, हर एक पल को जीना माँ ने सिखाया, और 40 रुपए की फटी बनियान पहनने के बाद भी करोड़ों की इज्जत कमाना पिता ने सिखाया। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या तालियां आई है सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। मेरी माँ कोई भेदभाव नहीं करती, जिस लकड़ी के धोने से वो कपड़े को कूटती थी उसी से मेरा भी इलाज करती थी, कोई भेदभाव नहीं करती। नहाते नहीं थे, नहलाए। आप अच्छे लोग बैठे हैं सर, जिन्होंने वो जिंदगी जिए। नहाते नहीं थे, नहलाए जाते थे, सोते नहीं थे। कभी तो मिलने लगे, मुझे बताया क्या दादा, सुलाई जाती थी। ऐसे कैसे सुलाया जाता, मेरे को मालूम है क्या होता था। नहाते नहीं थे। प्राजी अच्छा लग रहा है, अभी नांदेड़ साहब गया हूं मैं, हुजूर साहब के वहां अरदास किए कि मेरे देश का हर आदमी इसी तरह से मुस्कुराता रहे। मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ प्राजी। हम नहाते नहीं थे, नहलाए जाते थे, सोते नहीं थे। अरे नहीं सुलाए जाते, पूरी शुरू तो सही। कविता मैंने लिखी, मुझे पता क्या होता था, सुलाए जाते थे। अरे सुलाए नहीं जाते थे, जबरदस्ती सुलाए जाते थे। और ये जबरदस्ती क्यों सुलाए जाते थे, ये मुझे आज मालूम चल रहा है। जब मैं अपने छोरे छोरी को जबरदस्ती सुलाता हूं, अब तो सो जाओ रे मेरे बापू। ये साइकिल का पहिया, क्या जिंदगी जिए साहब। 15 अगस्त पहले ड्रेस नहीं आती, खाकी आपन सफेद शर्ट। 17 अगस्त तक उस सफेद शर्ट के 2 बटन टूट जाते, फिर उसके गांठ बांधते। 20 अगस्त तक कॉलर होती, चबा चबा के आधी हो जाती। और आजकल जो बच्चे स्कूल जाते हैं, रुमाल बांधते हैं अपने, वो जेब फट जाती जिसमें रुमाल बांधते हैं। अपने रुमाल की जरूरत थी भी नहीं। अपने हाथ जगन्नाथ, पूरा शर्ट सफेद, दोनों बाएं काली। शाम तक शांति के पतड़े जम जाते हैं दूसरी तरफ। और ज्यादा ही जोश में तो मंदिर कभी गया नहीं, बाबा लेकर गए, कंधे पर बिठाया, एक हाथ बाबा के सिर पर, एक हाथ से हाथ जोड़ रहा था। बाबा ने कहा, सुनील दोनों हाथ छोड़ के हाथ जोड़, तू गिरेगा नहीं, तेरा बाप अभी जिंदा है। उनकी बातें सुनकर मुझ में हौसला आ गया, उनकी उंगली पकड़कर कंधे पर खड़ा हो गया, बोला बाबा देखो मैं आज आपसे बड़ा हो गया। सुनकर बाबा मुस्कुराए, बोले ए सुनील, इस प्यारी सी गलतफहमी में भले ही खुद को जकड़े रखना, पर याद रख बेटा, मेरी उंगली पकड़े रखना। तेरा पिता उस दिन बहुत खुश हो जाएगा जिस दिन तू मेरे कंधों पर नहीं, खुद के पांव पर खड़ा हो जाएगा। वाह, सबसे आसान आगे, और ये बहुत जरूरत है। ये हमारा फ्यूचर है, हमारे देश का भी, हमारे साहित्य का भी। क्या बात, वाह। ऐसे लोगों को जरूर आगे आना चाहिए। मैं अपनी बात यहीं से शुरू करता हूँ, इसी बच्चे से शुरू करता हूँ। बात सच लगे तो आपका साथ चाहूंगा, पेश करता हूँ कि ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। इसमें एक लफ्ज आएगा माहे तमाम। माहे तमाम कहते हैं पूरे चांद को, पूरा चांद, पूनम का चांद। अब यहाँ तो शेर सुनिएगा कि ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का, हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है।
वाह 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 वाह, क्या बात है। वतन के बच्चों को, कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम, मुकर्रर पढ़ दूंगा फिर पढ़ दूंगा, अंगारों को फूल बनाया जाएगा, ये नारा मकबूल बनाया जाएगा, बाद में होगी मंदिर मस्जिद की तामीर, पहले एक स्कूल बनाया जाएगा। हाय वाह 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 वाह, क्या बात है। अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा, दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको, और तासुब के अंधेरों से निकालो इसको। ये न रंजिश के लिए है, न अदावत के लिए, ये न नफरत के लिए है, न बगावत के लिए। जिंदगी उसने अता की है मोहब्बत के लिए, दिलरुबाई के लिए, प्यार की जन्नत के लिए। उलझने पाल के मत जिंदगी दुश्वार करो, खूबसूरत अब और खूब से प्यार करो, जंग की गर्म हवाओं से बचाओ इसको, ये तो जन्नत है जहन्नम न बनाओ इसको, और सुबह को खिलते गुलाबों से सजाओ इसको, रात को रात की रानी से मिलाओ इसको। हाय हाय। फौज के सारे जवानों को मैं करता हूँ सलाम, चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो या हो वो राम। फौज के सारे जवानों को मैं करता हूँ सलाम, सरहदों पर जागते हैं सह के वो जुल्म सितम, चैन से अपने घरों में इसलिए सोते हैं हम। सरहदों पर जागते हैं चैन सह के वो जुल्म सितम, चैन से अपने घरों में इसलिए सोते हैं हम। दुश्मनों के सामने हो जाते हैं सीना सिपर, वो जिताते हैं वतन को जान की बाजी हार कर। उनकी आंखों में न दौलत है न दिल में राज है, उनकी नजरों में वतन की खास सर का ताज है। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है, वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद है। सरहदों के नाम पर तूफान हो जाते हैं, वो अपनी धरती के लिए कुर्बान हो जाते हैं। गन्ने की मशीन हो जाती है, काली कलकत्ते वाली रूठ जाती है तो झांसी की क्वीन हो जाती है। हाथों में चाबुक, होठों पे गालियां, बड़ी गुस्से वालियां होती है बंगालिया। मैडम बंगालन जब रूठ जाती है तो दिल्ली ड्राई क्लीन हो जाती है। चप्पा चरिचा चले, चप्पा चप्पा चरिचा चले, राहुलवा की बत्तियन सुन, सोनिया का जियरा जले। चप्पा चप्पा चरिचा चले, रोज रोज नए नए स्वांग ये रचाता है, संसद में बैठे बैठे आंख मिचकाता है। रोज रोज नए नए स्वांग ये रचाता है, संसद में बैठे बैठे आंख मिचकाता है। खड़गे पकोड़े चले, चप्पा चप्पा चरिचा चले, चप्पा चप्पा चरिचा चले। जनता का फरमान है, रूप इसका देख के, ढंग इसका देख के सारे ही हैरान हैं। रंग इसका देख के, रूप इसका देख के सारे ही हैरान हैं। आपस में होगी सबके लड़ाई, खोदी है तुमने कैसी खाई ये। आपस में होगी सबके लड़ाई, बिन बात की ये क्या ही खाई है। आपस में लड़ते कैसे रहे हम, बोलो जी बोलो, अब तो तुम कुछ बोलो, क्या तुम पर भी इसका जवाब नहीं है। दिवाली पर भाग है, दिवाली पर भाग है, बेवक्त की तान है। रंग इसका देख के, रूप इसका देख के जनता भी हैरान है। कविता दर्शन की चीज है, ये मानस सुगम मंडल का कार्यक्रम है, और मानस जैसी जब कविता लिखी जाएगी तो सबके दिलों पर शिलालेख की तरह अंकित हो जाएगी। मैं कवियों से यही प्रार्थना करता हूँ कि हिंदी का काम कुछ ऐसा करे कि जिससे राष्ट्र प्रेम का और देश का कुछ ऐसा चित्र उभरे
जो सारी दुनिया में हिंदी की पताका फहरा सके। मेरा एक शिष्य कैप्टन मनोज पांडे शहीद होता है, गोमती तट पर उसका शव आता है। मैंने ऐसा सुना था कि नेहरू जी आते थे तो बहुत भीड़ हुआ करती थी। मैंने ऐसा सुना था कि गांधी जी आते थे तो बहुत भीड़ हुआ करती थी। अटल बिहारी वाजपेयी को सुनने के लिए 2-2 बजे रात तक लोग भीड़ सुना करती थी, खड़ी रहती थी। लेकिन उस शहीद का जब शव आया तो भीड़ के सारे रिकॉर्ड टूट गए। मुझे उस दिन पता चला कि जो लोग अपने शहीद को इतना प्यार करते हैं तो देश को कितना प्यार करते होंगे। मैंने क्या बात है। आदमी का जन्म कभी महान नहीं होता, आदमी की मृत्यु ही सदैव महान होती है। मैंने कहने की कोशिश की है कि पतझड़ी शाख मधुमास बन जाएगी, पतझड़ी शाख मधुमास बन जाएगी, धूल उड़कर के आकाश बन जाएगी। वाह। पतझड़ी शाख मधुमास बन जाएगी, धूल उड़कर के आकाश बन जाएगी। जिंदगी देख ले देश पर जूझ कर, ये कथा एक इतिहास बन जाएगी। वाह वाह। पगड़ी के बलिदान बहुत है, सिंहासन एहसान नहीं, गैरों के हाथों में देना अपना हिंदुस्तान नहीं। वाह। गैरों के, हमें कुछ लोगों ने ताली नहीं बजाई जो अगली पंक्ति पर बजाएंगे। गैरों के हाथों में देना अपना हिंदुस्तान नहीं, इस पगड़ी के हर धागे में गुरुओं की कुर्बानी है, इस पगड़ी के हर धागे में गुरुओं की कुर्बानी है। इसकी ताकत सिंधु व्यास गंगा सतलज का पानी है, और सबसे ज्यादा शीश चढ़ाए मातृभूमि के बंधन में डायर की छाती पर गोली दागी जाकर लंदन में। वाह। बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे भारत माता की। अब ये लगा कि वीरों के बीच में कभी सम्मेलन हो रहा है, अब लगा कि शेरों के बीच में कभी सम्मेलन हो रहा है। और अभी हमें कहना चाहता हूँ, सुनिएगा। मंडल, श्री सुगम मानस मंडल छिंदवाड़ा कि अभी तिरंगे के रंगों का ठीक से उड़ना बाकी है, अभी तिरंगे के रंगों का ठीक से उड़ना बाकी है, अभी तिरंगे के रंगों का ठीक से उड़ना बाकी है। कटे फटे इस मानचित्र का पूरा जुड़ना बाकी है, कटे फटे इस मान। एक बात, दोनों हाथ ऊपर उठाकर प्रशंसा की नहीं आशीर्वाद की तालियां दीजिए मुझे कि अभी तिरंगे के रंगों का ठीक से उड़ना बाकी है। जिनके मन में छिपे हुए लाखों मसूद बगदादी है, जिनके मन में छिपे हुए लाखों मसूद बगदादी है, उनसे कह दो अब उनका हो पाएगा उत्कर्ष नहीं, उनसे कह दो अब उनका हो पाएगा उत्कर्ष नहीं, उनसे कह दो अब उनका हो पाएगा उत्कर्ष नहीं। काटने वाला भारत वर्ष नहीं, चरखा तकली सूत काटने वाला भारत वर्ष नहीं। के केशों को उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का शुभ हुआ मुहूर्त है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का शुभ हुआ मुहूर्त है। किसी पद्मनी को जौहर करने की नहीं जरूरत है, किसी पद्मनी को जौहर करने की नहीं जरूरत है, किसी पद्मनी को जौहर करने की नहीं जरूरत है। फिरते थे आजादी को आजादी से गाली देते फिरते थे, आजादी को आजादी से गाली देते फिरते थे। दिल्ली वाले उग्रवाद के आगे पानी भरते थे, दिल्ली वाले उग्रवाद के आगे पानी भरते थे। नारी पावर है, नारी शक्ति है। हम बोले ये पुरुष क्या है? बोले ये बेचारा सहन शक्ति है। अरे बोले बाबा मुझे आज तक ये भी समझ में नहीं आया कि ये शादी क्या है, विवाह क्या है, और परिभाषा का आप लोग आनंद लेना। शादी दो आत्माओं का मिलन है। एक रात दो आत्माओं के मिलने के बाद सारी जिंदगी आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए झटपटाती रहती।
बढ़िया है। अरे बोले बाबा तू बाबा जी हो गया, अभी भी लुगाई पे लटका हुआ है क्या? अभी भी तू अपनी लुगाई को उतना ही प्रेम करता है? अब बात का आनंद लेना, मस्ती चाहूंगा साहब, स्टार्ट होने का प्रयास कर रहा हूँ। बोले क्या अभी भी तू अपनी लुगाई को उतना ही प्रेम करता है? बाबा बोले उतना ही प्रेम करता हूँ और भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान मेरी जैसी लुगाई सबको देना, सबको देना, सबको देना, और हिम्मत हो तो तू खुद भी रख के देखना। इसमें हंसने की क्या बात है भाई साहब? बाबा जी था हरिद्वार ही जाता, कौन सा स्विट्जरलैंड जाता। हरिद्वार लेकर गया था तो पत्नी ने गंगा स्नान किया। आप जानते हैं गंगा का पानी बहुत ठंडा होता है। पत्नी जो ही गंगा स्नान करके बाहर निकली, अचानक उसे बहुत तेज खांसी हो गई। अब नया नया पति अतिरिक्त भावुक होता है, एडिशनल इमोशनल होता है। वो बाजार गया और बाजार से दवा की एक पुड़िया लाकर पत्नी को दी। थोड़ी देर बाद एक चमत्कार हुआ, पत्नी की खांसी और आवाज दोनों हमेशा के लिए साइलेंट मोड पर था। अब बोबली साहब वो बेचारा गंगा के किनारे बैठ कर रोने प्रभु मेरी लुगाई की आवाज चली गई, प्रभु अब मैं क्या करूंगा? तभी अचानक एक देवदूत प्रकट हुआ। प्रकट होकर बोला, किम कारणम रुदनम करोति वत्स, तू क्यों रोए? मेरी लुगाई अब कभी बोल नहीं पाएगी। देवदूत बोला, ऐसी पत्नियां तो करोड़ों जन्म की तपस्या के बाद प्राप्त होती। मैंने बोला प्रभु ये बोल नहीं पाएंगे, अब इसका मैं क्या करूंगा? बात पर एक श्रोता की मस्ती चाहूंगा। बोले बोल नहीं पाएंगे, इसका मैं क्या करूंगा? देवदूत बोला, पगले अगर तुझे बोलने वाली चाहिए तो तू मेरी रख ले। ये कहकर देवदूत अंतर ध्यान हो गया। अब जो ही सालों को पता चला कि इस बाबा ने, इस जीजा ने जीजी को हमेशा के लिए साइलेंट मोड पर ला दिया। सालों ने जीजा को बहुत कूटा, बहुत मारा। मामला अदालत में गया, मामला अदालत में गया। उसने अदालत में जज साहब से कहा, जज साहब मुझे बचा लो, जज साहब मुझे बचा लो। यस साहब। कमाल। जज साहब ने कहा, साले तेरे तो कर्म ही ऐसे, तूने तेरी नई नई लुगाई को हमेशा के लिए साइलेंट मोड पर ला दिया। साले तेरे तो कर्म ही ऐसे। बोले जी मुझे कर्मों के लिए नहीं मार रहे, ये सब मुझसे पुड़िया मांग रहे, पुड़िया। जज साहब ने कहा, यार तेरी लाइफ को तो खतरा है। जज साहब ने ऑर्डर दिया कि इसको कोर्ट के बगल वाले लॉकअप में बंद कर दिया जाए। कल हम खुद इसके बयान लेंगे। आप जो समझ रहे हैं वो बात बिल्कुल नहीं है सर। जज साहब दूसरे दिन हाथ में गीता लेकर गए और बाबा से बोले, बाबा गीता पे हाथ रख के कसम खा, जो कुछ कहेगा सच कहेगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहेगा। बाबा ने गीता पे हाथ रख कर कसम खाई, जो कुछ कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। जज साहब बोले, एक पुड़िया और है क्या? जरा ताली वाली बजा दीजिए। बढ़िया वैसा बढ़िया। भारत का कोई कुछ नहीं कर सकता जौहर भाई, मैं आपको बता रहा हूं, भारत चमत्कारों का मुल्क है साहब। अब पिछले दिनों मैं हरिद्वार कुंभ में गया साहब। अब आप आनंद लेना, मस्ती से जुड़ जाना। वहां एक बोर्ड लगा हुआ था, यहां 350 साल पुराने बाबा के दर्शन करें, मात्र 10 रुपए में। अच्छा मैं टिकट लेकर अंदर गया। अंदर जाकर देखा तो मैंने देखा एक ऐसा 40 साल का नौजवान धूनी रमाए हुए तपस्या कर रहा था। अच्छा जो लोग इतना शानदार झूठ बोलते हैं वो अपने आसपास में एटमॉस्फेयर भी ऐसा पैदा कर लेते हैं। तो बरमुडा पहने हुए लड़का घूम रहा था। मैंने उस लड़के को बुलाया और उससे कहा, पूछा, मैंने कहा भाई साहब आपको इनकी उम्र 350 साल नजर आती है? कहां से ध्वनि आपकी निस्सरित हो रही